भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के क्रम में आज हम इस पाठ के अंतिम बिंदु सामूहिक अपनेपन का भाव का अध्ययन करेंगे। भैया एवं बहन, आज तक हम लोगों ने यह पढ़ा है कि किस प्रकार भारतीयों ने स्वराज के लिए संघर्ष किया तथा किस प्रकार सामूहिक प्रयासों के द्वारा लोगों को एक सूत्र में बांधा तथा राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास किया। वास्तव में भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से हुआ। लोग औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष में आपसी एकता को पहचानने लगे थे। संघर्ष के दौरान ही अन्य राष्ट्रों की तरह भारतीय भी सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित करने का प्रयास किया ताकि लोगों को एकता के सूत्र में बांधा जा सके। इस अध्याय में हम जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों ने सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित करने के लिए क्या किया, ये कैसे हुआ। प्रिय भैया एवं बहन, राष्ट्रवाद की भावना का जन्म तब होता है जब लोग यह समझने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। लोगों ने इसके लिए एक साझा भाव ढूंढने का प्रयत्न किया जो उन्हें एकता के सूत्र में बांध सके। लोगों में सामूहिक अपनेपन का भाव सबसे पहले अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान पैदा हुआ। मैंने पहले भी बताया है, सांस्कृतिक पहचान, इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक आदि ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामूहिक अपनेपन का भाव पैदा हुए बिना लोगों में राष्ट्रवादी भावना का विकास संभव नहीं था। राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जा सकती है, इसीलिए लोगों को एक ऐसी छवि गढ़नी पड़ी जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकें। आप ध्यान दीजिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में इन चित्रों का महत्व हम देख चुके हैं। मारियान की तस्वीर फ्रांसीसी गणराज्य का तथा जर्मनी का प्रतिनिधित्व करती है। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत भी लिखा था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में भारत माता की एक छवि बनाई थी। 19वीं सदी के आखिर में अनेक राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लोक कथा, गीत, बाल गीत और मिथक को इकट्ठा करने निकल पड़े। मद्रास के निटेशा शास्त्री ने भी द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का प्रकाशन किया। राष्ट्रीयता की पहचान को दिखाने के लिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया। बहुत सारे भारतीय अब यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से
पढ़ाया जाना चाहिए। भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर अब देखने लगे थे। इस प्रकार उपर्युक्त कोशिशों ने भारतीयों में सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित करने तथा लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सामूहिक अपनेपन के भाव जगाने के लिए भारतीयों द्वारा किए गए प्रयास थे। आज भारत में राष्ट्रवाद का पाठ जो है वो समाप्त हुआ। आप लोग इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बनाइए, जितना अधिक से अधिक बन सके, और फिर हमें इसको दिखाइएगा। धन्यवाद।